सागर जिले के सोमला गांव में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर सागर नगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर भोपाल रोड पर NH 146 से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खास बात यह है कि यहाँ ना तो चढ़ावे की आवश्यकता है और ना ही किसी मन्नत की। केवल सच्चे मन से राम भजन और राम स्तुति करने मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना करीब 100 साल पहले हुई थी। गांव की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुशीला दुबे बताती हैं कि उनके पूर्वजों को सपने में संकेत मिला था कि उनके खेत में हनुमान जी की प्रतिमा है। जब गांव वालों ने मिलकर उस स्थान की खुदाई की तो वहां से करीब 2 फुट ऊंची दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने बैलगाड़ियों की मदद से प्रतिमा को मंदिर स्थल तक लाकर विधि पूर्वक स्थापना करवाई। प्रारंभ में यह केवल एक छोटी सी मड़िया थी, लेकिन समय समय पर ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार कर भव्य रूप दिया गया। मंदिर के पुजारी के अनुसार यह मंदिर भक्तों की आस्था का अद्भुत केंद्र है। मान्यता यह है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना महज 1 माह में ही पूर्ण हो जाती है। राम भजन और राम नाम के जप से हर मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये हनुमान जी कहाँ मिले थे? जी मिले थे रंगेवाए में। कौन को मिले थे? कैसा मिले थे? बाबा को बस सपना रहो। कैसो सपना? पापा की बाबा आज बाबा कैसो सपना? के हमें उठा देते थे। फिर उठा लिया है। कैसा उठा के ले आए थे? सब जने गए तो उठा के बैलगाड़ी में धर लिया है। धर लिया है तो फिर इतने धर रहे मंडा के। कितने पहले की बात है? अब हमने आती हमने थे बहुत साल की बात हो गई। हमारे संगे से सुबह गए संगे आदमी। अब बाबा की भाई सुकून नहीं करेंगे वो फलाने आदमी झट गए उनको उसका फिर बस लिया सुविधा डर रहे मंदिर पे जी बाबू शराब थी। फिर उन्हीं ने पूजा करी। उनकी गांव भर ने कही कि तुम्हारी आए तुम्हारी पूजा करो जो उन्हीं ने करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सराफ है। आदित्य जी, आप इस मंदिर में कब से जुड़े हैं और क्या आपके यहाँ के अनुभव रहे हैं? बहुत समय से काफ़ी समय हो गया यहाँ से जुड़े हुए। और अनुभव के बारे में तो ये है कि काफ़ी सिद्ध धाम है, सिद्ध पीठ है। जो भी अपनी मनोकामना लेके यहाँ पे आते हैं तो पूर्ण होती है। और यहाँ के भक्त अपनी स्वेच्छा से बहुत मंदिर में उद्धार भी करवाते हैं, भेंट भी करते हैं। काफ़ी लोगों की श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है। शहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। और जिनके फार्म हाउस यहाँ पे बने हुए तो वो तो हैं ही। आदित्य जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ भेंट वगैरह चढ़ाई जाती है या सिर्फ भजन कीर्तन से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? यहाँ पे तो भजन कीर्तन भी होते हैं और संपूर्ण भेंट भी चढ़ाई जाती है जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाकी सिद्ध पीठ है। क्या नाम है आपका? राकेश, ये जो सोमला का हनुमान जी का जो मंदिर है, यहाँ पर जब आप आते हो तो कैसा सुकून मिलता है, क्या कुछ रहता है, बताइए। यहाँ पे मंदिर पे आते हैं भक्त लोग, बहुत से लोग आते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया शांति मिलती है और ऊपर वाली कृपा है, शक्ति है दादा की यहाँ पर। और गाँव भर आते हैं यहाँ पर। कुछ आपकी मनोकामना पूर्ण हुई हो, कुछ ऐसा कोई वाक्य हो आपके साथ घटा हुआ, वो बताइए। जी बिल्कुल बताइए। हमारे साथ ऐसे कई हमारे ऐसे काम बने हैं यहाँ से, पर्सनल काम है और बहुत से लोगों की बनती है यहाँ से, बहुत से लोग जुड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशु दुबे। दुबे जी, आप इस मंदिर की पूजा पाठ करते हैं, यहाँ की देखरेख करते हैं। जी हाँ, ये कितना प्राचीन मंदिर होगा? एक प्राचीन मंदिर कम से कम 150 साल वर्ष पुराना है।
इसका जीर्णोद्धार कब और किसने करवाया था? जीर्णोद्धार अब अपने बब्बा लोगों ने करवाया था इसका। आप इसी ग्राम के निवासी हैं? हाँ, मैं सोमला ग्राम का निवासी हूँ। ये जो प्रतिमाएं हैं, ये 2 प्रतिमाएं हैं, ये जी। कौन से भगवान हैं दोनों? ये दोनों हनुमान जी महाराज की दोनों प्रतिमाएं। क्या विशेषताएं रही हैं इस इस मंदिर की या यहाँ की गांव की? अब विशेषताएं, एक तो मंदिर यही निकली थी मूर्ति, दो मूर्ति हैं, तो एक छोटी मूर्ति है इसमें, एक बड़ी मूर्ति है, लेकिन दोनों प्रतिमा हनुमान जी की हैं। तो एक प्रतिमा लंबरदार के घर से आई थी यहाँ मंदिर में, और एक यहीं पर माने जमीन से निकली थी। और तो यहाँ जब जो लोग आते हैं उनके क्या अनुभव रहते होंगे, क्या साझा करते हैं? अनुभव ये है कि जो भी यहाँ अपनी मन्नत मांगता है या सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करता है या जो भी कुछ कहता है भगवान से मनोकामना में, तो कुछ ही दिनों के अंतराल में वह उनकी पूरी हो जाती है। यहाँ पे किसी प्रकार का चढ़ावा, मन्नत, ये चीजें भी रहती हैं नहीं, या सिर्फ? यहाँ कोई चढ़ावा नहीं रहता है, वो तो सिर्फ भगवान और भक्त की ही मनोकामना रहती है। यहाँ का रख रखाव कौन करता है? रख रखाव यहाँ मैं ही करता हूँ, मैं यहाँ का पुजारी हूँ, और कभी कभी ग्रामवासी भी सहायता करते हैं थोड़ी।